जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अक्सर भारत के अंदर एक सवाल को समझ नहीं आ रही उनको कि पाकिस्तान को हर कीमत पे वो कहते हैं कि हमें अमेरिका जो है ना वो हैमर करे। मैं इंडिया को बताना चाहता हूँ कि मसला किधर है? मसला ये है कि देयर इज़ अ स्ट्रैटेजिक साइलेंस, देयर इज़ अ गेम ऑफ शैडोज़ एंड देयर इज़ अ गेम ऑफ यूटिलिटी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान। ये यूटिलिटी है, लेवरेज है, और पाकिस्तान डज बिलीव इन स्ट्रेटेजिक साइलेंस। इंडिया डज बिलीव इन स्ट्रेटेजिक एरोगेंस। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देयर इज अ गेम ऑफ शैडोज व्हिच इज गोइंग ऑन ऑल द टाइम, जिसको इंडिया को थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि ये चक्कर क्या है। कि इंडिया बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के हवाले से वो करता और कहता है जो उसका दिल करता है। अभी सबसे मशहूर बात तो यही थी ना कि जो माइकल कोरेला की बात थी। भाई सबसे मशहूर बात तो वही थी ना जो माइकल कोरेला की बात थी कि जी कोरेला साहब ने ये कह दिया जनाब कि पाकिस्तान जो है ना वो हमारा फिनोमिनल पार्टनर है। ये कोरेला ने कहा है ना। एंड देन फिर देखें उसके बाद क्या हुआ। अच्छा, इंडिया गया दुनिया में और जाके उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान जो है ना वो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है। ठीक है जी। ये मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया जो है उसने बहुत कोशिश की। व्हाट एक्चुअली हैपेंड, हुआ क्या? मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये है कि इंडिया इज टू लेट टू टेल द वर्ल्ड जो पाकिस्तान के बारे में। 9/11 कब हुआ? 9/11 के बाद पाकिस्तान जो है वो सारा कुछ हुआ। पहले तो इंडिया को समझना है कि पाकिस्तान के इशू को फ्रेम कैसे करना है, कश्मीर के इशू को फ्रेम कैसे करना है। बाद में उन्होंने सोचा टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, क्योंकि वेस्ट टेररिज्म को समझता है। इंडियंस को ये वेस्ट बता रहा है कि 1971 की जंगें भी हुई, 65 भी हुआ, 99 भी हुआ, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, न्यूक्लियर हुआ, तब तो टेररिज्म नहीं थी। तो जयशंकर साहब जो कहते हैं कि देयर इज पाकिस्तान और इंडिया की कोई टेंशन नहीं है, टेररिज्म है। तो मुझे ये बताएं कि जब इंडिया ने 9/11 के बाद कश्मीर के इशू को टेररिज्म से रिलेट करना शुरू कर दिया, उससे पहले भारत और पाकिस्तान की जंगें किस बुनियाद पे होती थी? टेररिज्म पे होती थी। नो। सो डॉक्टर जयशंकर का आर्गुमेंट एब्सोल्युटली फॉल्टी है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगें क्या दहशतगर्दी की वजह से होती थी? अगर मुंबई का हमला 2008 में हुआ, मैं मिसाल देता हूं, तो अब मुझे बताएं, इंडिया ने कहा हम डेलीगेशन भेजने लगे हैं, क्या हुआ? पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म का कमेटी का वाइस चेयर बन गया। कोलंबिया ने कहा कि इंडिया का जो पाकिस्तान पे हमला किया, हमें बड़ा अफसोस है। ईयू की जो स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने कहा कि हमें बड़ा अफसोस है कि आपने और भारत और पाकिस्तान में जाने गई हैं जो इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया। आईएमएफ ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को लोन्स एंड ग्रांट दे दिए। यूएस सेक्रेटरी जो जनरल थे फॉर सेंटकॉम, उन्होंने कहा पाकिस्तान फिनोमिनल पार्टनर है। पाकिस्तान के यहाँ तो हमले होते हैं, वहां तो 1,000 हमला हुआ है, 700 बंदा उनका सिक्योरिटी का मारा गया, 2500 उनके सिविलियन मारे गए हैं। वो तो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। पॉल कपूर ने क्या कहा, जो अभी साउथ एशिया का डोनाल्ड ट्रंप का पॉइंट मैन है? पॉल कपूर ने कहा कि हम सिक्योरिटी कोऑपरेशन जारी रखना चाहते हैं। मैंने आपको पहले कल कहा था, पॉल कपूर कैन नॉट प्ले द रोल, द गेम इज समवेयर एल्स, गेम इज समवेयर एल्स। सो इस चीज को, सो ये जो शैडोज है ना, देयर आर शैडोज, शैडोई गेम्स, इनको समझना पड़ेगा। पाक अब देखिए, अफगानिस्तान के अंदर ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिका को हरा दिया। अमेरिका के अंदर एक साइजेबल, ये मैं वीडियो सुनाने लगा हूं आपको। ये मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में पाकिस्तान के डेलीगेशन गया था, वहां पे अमेरिकन ये खातून है, इसने कहा कि पाकिस्तान ने तो अमेरिका को हरा दिया अफगानिस्तान में।
और दुनिया जब ये पहलगाम का वाकया हुआ, लोगों का शक सिर्फ पाकिस्तान की तरफ था। लेकिन व्हाई द यूनाइटेड स्टेट्स कीप कोऑपरेटिंग? सवाल तो ये है। पाकिस्तान पे हमला हो तो इंडिया पे कोई शक नहीं है, इंडिया में हमला हो तो पाकिस्तान पे शक है। लॉजिक देखे ना। ये खातून की बात सुने, फिर मैं आपको बताता हूँ। Internationally, that I would be the first to admit that I was shocked that India did not have to present any evidence at all. But most surprisingly, it didn't have to present the results of any law enforcement investigation, which they had done really quite well in the aftermath of Mumbai. They simply said that Pakistan was still engaged in terrorism. And international observers, I hate to say, tended to believe India's claim because of its relations with the U.S. and Pakistan's previous support for these groups. And at least in the U.S., we can't minimize this, there's still a serious hangover from the Afghanistan war, because a lot of people, particularly in the U.S. military, feel that Pakistan's safe haven, I don't want to revisit all these arguments, played a role in the perceived American defeat in Afghanistan. जो सेफ हेवन्स पाकिस्तान में ना, उसकी वजह से अमेरिका में डिफीट हुई है। बहुत सारे लोग अमेरिका में ये समझते हैं, थोड़े से लोग समझते हैं, समझते भी होंगे। तो क्या पाकिस्तान अगर इतना ताकतवर है कि कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन को हरा दिया, पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि अभी वॉर एंड टेरर में अमेरिका को डिफीट करवा दिया अफगानिस्तान में, पाकिस्तान इतना ताकतवर है। रशिया का सोवियत यूनियन का कोई फॉल्ट नहीं था, अमेरिका का वहां कोई फॉल्ट नहीं था। पाकिस्तान क्या करता है जब दुनिया ये बातें करती है ना? पाकिस्तान सिर्फ अपना नेशनल इंटरेस्ट फॉलो करता है। और इंडियंस ने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पाकिस्तान की फौज से प्रॉब्लम है। और भाई फौज से क्यों ना मसला हो, जो ताकतवर चीज होती है प्रॉब्लम उसी से होती है। द वन दैट हैज अ कंट्रोल, द वन दैट हैज पावर, द वन दैट हैज अ कैपेबिलिटी, द वन दैट कैन मेक डिफरेंस, आप उसको पिक करते हैं ना हिट करने के लिए। अब इंडिया क्या करेगा? वो पाकिस्तान के मीडिया पे इल्जाम तो नहीं लगा सकता, या इमरान नवाज शरीफ पे तो नहीं इल्जाम लगा सकता, या मरियम नवाज पे तो नहीं इल्जाम लगा सकता। समझ रहे हैं आप बात को? इस चीज को थोड़ा स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें भैया इसको। ये चीज समझने से ताल्लुक रखती है। हमें ये जो कहा जा रहा है कि हमें पाकिस्तान को हैमर करना है, यू कांट डू इट। ये जो जिसे ना गेम ऑफ शैडोज जो है, जिसमें दोनों अमेरिका और पाकिस्तान की एक दूसरे के ऊपर लिवरेज है। हम अमेरिका के लिए काम करते हैं, अमेरिका हमारे लिए काम करता है। एक इंडिया उठ के जाके कहेगा कि मैंने पाकिस्तान को हैमर करना है, व्हाई? अमेरिकन क्या समझते हैं? अमेरिकन कहते हैं कि ये हमें डिलीवर करते हैं जब हम इनको कहते हैं। इंडिया तो डिलीवर नहीं करता, इंडिया तो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देख रहा होता है। हम तो अमेरिका के लिए जाने देते हैं भाई, हम जंगों में गए हैं अमेरिका के लिए, दुनिया के अमन के लिए जाने दी है हमने। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में क्या अमेरिका को नहीं पता कि इस मुल्क के 80,000 बंदा शहीद हुआ है, इस मुल्क का $150 अरब का नुकसान हुआ है? क्या दुनिया को नहीं पता इस चीज का? कौन हमें कह सकता है कि हम दहशतगर्दी स्पॉन्सर करते हैं? जो चैप्टर इंडिया लिखना चाहता है वो चैप्टर आप लिख ही नहीं सकते। आप अमेरिका को नहीं कन्विंस कर सकते, बहुत, इट्स टू लेट। एंड मैं आपको बात बताऊं, डॉक्टर जयशंकर सारी बातें जानता है, लेकिन डॉक्टर जयशंकर खामोश है। वो खामोश इसलिए है कि क्या बोले, वो मोदी साहब को कन्विंस नहीं कर सकते। डॉक्टर जयशंकर, ही कांट कन्विंस हिम। क्या कन्विंस करें भाई? वो मोदी साहब को कन्विंस नहीं कर सकते, और क्या कन्विंस करें जाके? वैसे बाय द वे मैं कहता हूं जी, मोदी साहब को वो नहीं कन्विंस कर सकते, और अगर करें भी तो क्या कन्विंस करें? मोदी साहब सुनने को तैयार ही नहीं है, उनकी सियासत है। जयशंकर साहब इस सारे प्रोसेस में, मैं आपको एक चीज कहता था, मैं कहता था जयशंकर को ज्यादा टाइम दें, दोवल साहब जो है वो गेम खराब कर रहे हैं इंडिया की। लेकिन दोवल साहब इज अ ब्यूरोक्रेट, दोवल साहब जो है वो शैडोई वर्ल्ड का बंदा है। दोवल साहब वो कर रहा है जो नरेंद्र मोदी के माइंड में है। जयशंकर रोकना चाहता है अपने सेटअप को, लेकिन जयशंकर की सुनता कोई नहीं है। इसीलिए तो ये सारे
और इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर और ये जो कुछ हुआ था, जयशंकर कहाँ थे? वाई ही couldn't build the narrative? उन्होंने नैरेटिव क्यों बिल्ड नहीं कर सके? दुनिया को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सके? सो ये गेम ऑफ शैडोज की इंडिया को समझ आए, जयशंकर जैसे स्मार्ट बंदे को समझ आए, लेकिन वो मजबूर है भैया, क्या करें? वो मजबूर है, क्या करे? वो नहीं कुछ कर सकता, वो नहीं कुछ बोल सकता, वो नहीं कुछ बोल सकता। वो बोलेगा तो नुकसान होता है, अपनी नौकरी से जाएंगे, वो खामोश रहते हैं। फिर मैं तो मतलब दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक, जो चीज मैं समझाना चाहता हूं वो तो ये है ना। फिर वो कह देते हैं जी के वो जी पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेसिस हैं, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। समझ रहे हैं आप बात को? एवरीबॉडी हैज हिज ओन, वो जिसे कहते हैं ना, वो एक है। लेकिन नहीं, मतलब ऐसे थोड़ा ही होता, ऐसे थोड़ा ही होता, या ऐसे थोड़ी चीजें चलती हैं जैसे कहा जा रहा है। सो दिस इज द रियलिटी, ये वो रियलिटी है जिसको समझना चाहिए। आपको पता है आज, ठीक है जी, जब पाकिस्तान के वजीर आजम पहुंचे हैं यूएई, तो कौन लेने आया है? द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लेने आया है। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि दिस कंट्री हैज दैट मिलिट्री कैपेबिलिटी। उनको पता है इस चीज का। कहाँ 9 अरब डॉलर इंडिया के, पाकिस्तान के, और कहाँ 78 अरब डॉलर उनके। समझ रहे हैं जनाब आप बात? 9 और 78 अरब डॉलर में बड़ा फर्क होता है। बट द क्वेश्चन इज कि उनको पता है कि हाँ जी, हमें ये हमारे वजीर आजम की हंसी आज डिफरेंट थी जब वो एयरपोर्ट पे उतरे हैं, कि भाई उनको पता है कि इस चीज का। सो इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा कि हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड, हाउ इज इट गोइंग। ठीक है जी, ये कोई आसान चीज नहीं है। अगर इंडिया ये कहेगा ना कि रातों रात हम पाकिस्तान को ये कह देंगे कि ये दहशतगर्द स्टेट है, तो दुनिया मान लेगी। ये गेम ऑफ शैडोज आप नहीं समझ पाएंगे। आपकी लीडरशिप समझती है, इंडिया के जनरल्स भी समझते हैं, इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स भी समझते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स इंडिया के जो है वो मोदी साहब को वो करके देते हैं जो वो उनके दिमाग में है। दोवल साहब के ऊपर मोदी साहब को इतना ट्रस्ट है कि आज अगर दोवल चला जाए, कहीं साइड में हो जाए, तो मोदी साहब तो कुछ कर ही नहीं सके। कनाडा मोदी साहब का प्रोजेक्ट था, निजर जो था वो दोवल का प्रोजेक्ट था। सिख ट्रांसनेशनल रिप्रेशन उनका प्रोजेक्ट था। पाकिस्तान उनका प्रोजेक्ट है। रॉ उनके लिए काम करती है। जयशंकर साहब को तो हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, बड़े कम लोगों को शायद दुनिया में पता होगा, मैं आपको एक बड़ी एक्सक्लूसिव चीज बताऊं। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है मैड, कि इंडिया के अंदर हु मैटर्स, इट्स मैड, मोदी, अमित शाह, दोवल, एंड नाउ इस सुब्रमण्यम जयशंकर साहब जो है ना, वो भी शामिल। अब ये मैड्स हो चुका है, लेकिन लेट है। अब वो जयशंकर इज लाइक इज डिफेंडिंग द एंटायर अपरेटस, सो वी कॉल इट मैड्स। ये मैड जो है ना, ये गेम चला रहा है। लेकिन जयशंकर मेरी जाती राय में स्टिल आउटसाइड द गेम, बट स्टिल रेलिवेंट, एंड ही वांट्स कि वो दुनिया को बताए और वो सारा है ना होता है। सो इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि दिस इज नॉट हाउ यू डू इट। आप ऐसे चीजें नहीं कर सकते सर, आप ऐसे चीजें नहीं चला सकते। अगर आप ये समझते हैं ना कि आपका जैसे दिल करेगा आप उठेंगे तो सुबह दुनिया आपके हक में, इंडिया के हक में मोल्ड हो गई होगी, इंज नहीं होता सर जी, इंज नहीं होता। समझ रहे हैं?
गेम थोड़ी मोल्ड करनी पड़ती है। पाकिस्तान से भी थोड़ा सीख लें। गुस्सा आपको बहुत है पाकिस्तान पे, लेकिन पाकिस्तान बड़ा रैशनल एक्टर है। मैं आपको पता है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को क्रिटिसिज्म करता हूँ, कितना क्रिटिसिज्म किया है, लेकिन इस सारे क्राइसिस के अंदर ये इंडिया के फॉल्ट्स हैं। एंड एज ए गुड नेबर मैं तो ये चीज़ें बता रहा हूँ। जब हम पाकिस्तान को बताते थे कि भाई पाकिस्तान की ये प्रॉब्लम्स है, तो अब इंडिया को भी बताते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम्स है और कैसे गेम खराब हुई आपकी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। सो ये गेम ऑफ शैडोज इंडिया के पॉलिटिशियंस को समझाएं। और अभी तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं बताई हैं आपको कि हाउ पाकिस्तान मैटर्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स इन जियो स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल गेम के अंदर कहाँ मैटर करता है। वो एक जो बड़ा फ्रेमवर्क है मुस्लिम वर्ल्ड का, मिडल ईस्ट का, उसमें पाकिस्तान कहाँ फॉल करता है, अमेरिकन को बहुत अच्छे से पता है। दे नो अस वेरी वेल and that's why they respect Pakistan and the Pakistan respect the Americans. But everybody love its interests.